और फिर इन कर्तव्य कर्म को करते हुए मुझे पहुंचना कहां है। भगवान ने यही बात गीता में अर्जुन को समझाई है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, कर्म के फल की चिंता मत कर। मैं जो तुझे बता रहा हूं वो तू कर्म कर, कर्म का फल मैं प्रदान करूंगा, ये भगवान गीता में कहते हैं। लेकिन हम जीवों की क्या समस्या है, हमको सबसे ही फल चाहिए, हर किसी से फल चाहिए। पति को पत्नी से फल चाहिए, पत्नी को पति से फल चाहिए, पिता को पुत्र से फल चाहिए, पुत्र को पिता से फल चाहिए, हमको सबसे ही फल चाहिए, सारे समाज से फल चाहिए। मुझे ये करने से क्या मिला, मुझे वो करने से क्या मिला। भगवान गीता में एक बार नहीं, डंके की चोट पर बार बार कह रहे हैं, तू कर्म कर, फल मैं प्रदान करूंगा। लेकिन हम लोगों की नासमझी है, हमको सभी से ही फल चाहिए। तो इस संसार को भगवान का स्वरूप मान करके, अपने परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप मान करके उनके प्रति कर्तव्य बुद्धि से कर्म करें। इन सब रूपों में भगवान मुझसे सेवा ले रहे हैं, मुझे सबके प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर देने हैं, लेकिन बदले में कुछ चाहना नहीं है। चाह लिया तो गड़बड़ हो गई। मुझे चाहना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका फल मुझे प्रभु प्रदान करेंगे। मैं सबके प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर लूं, पर बदले में चाहूं नहीं। तो मैं चाहूंगा क्या, मैं एकमात्र श्यामा श्याम को ही चाहूंगा और उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहूंगा, मैं उनको ही चाहूंगा। माता जी, इसी का नाम भक्ति है। तो भक्ति के तो बहुत भेद हैं प्रभु। काचित त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। मेरे लिए कौन भक्ति उचित है। तब उस समय कपिल भगवान कह रहे हैं, माता जी, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरियसी। कौन सी भक्ति, जो अनिमित्ता भक्ति है, माने जो किसी निमित्त को लेकर के नहीं है, जो किसी निमित्त को लेकर के है, किसी प्रयोजन को लेकर के है। माने पाठ तो किया, कीर्तन तो किया, कथा तो की, कथा तो सुनी, मंदिर तो गए, लेकिन किसी लक्ष्य को लेकर के, मेरा ये काम हो जाए इसके लिए मुझे ये पाठ करना है, मेरा ये काम हो जाए इसके लिए मुझे जप करना है। तो क्या हुआ, तो लक्ष्य प्रभु नहीं थे, लक्ष्य वो काम था। तो फिर स्वामी सेवक संबंध ही गड़बड़ा गया। लक्ष्य वो काम था, लक्ष्य प्रभु नहीं थे। तो भक्ति करनी होगी और प्रभु की प्राप्ति के लिए ही करनी होगी। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर गरियसी। जिस भक्ति में कामना है वो भक्ति प्रभु तक नहीं पहुंचा पाएगी। भक्ति निष्काम करनी होगी। हां, निष्काम न हुआ जाए तो चलो कामना युक्त ही करें, लेकिन करते रहें करते रहें। पहली घटना क्या होगी, पहली घटना यह घटेगी कि मन से कामना समाप्त होगी। और जब निष्काम भक्ति होगी, अनिमित्ता भक्ति होगी, तब कृपा बरसेगी।